एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि आपकी फोन की जासूसी हो रही है। जी हां, बड़े पैमाने पे आपकी फोन की जासूसी हो रही है और इस जासूसी का खुलासा कोई आम आदमी या कोई दूसरी टीम नहीं की, बल्कि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके ऐसे ऐप को हटाने के लिए और साथ में केंद्रीय कर्मचारी को खासकर ऐसे ऐप से बचने की एडवाइजरी जारी की है ताकि गोपनीय दस्तावेज बाहर नहीं जा सके। इससे यह स्पष्ट होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस ऐप को पकड़ा है। जहां इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस ऐप को पकड़ने के बाद ये साफ हो गई है कि आपकी फोन की जासूसी हो रही है और ये फोन एंड्रॉयड में के जरिए जो है आपकी फोन की जासूसी हो रही है। ये स्पाईवेयर जो है करीब 42 करोड़ एंड्रॉयड फोन में पहुंच चुका है। ये सारी बातों का खुलासा आईटी मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा की गई है। ये हैरत अंगेज बातें हैं और परेशानी का सबब करने वाली बातें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आज इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के बारे में, खासकर मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में जिस तरह से लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है, एक जरूरत के सामान के रूप में इसको देखा जाता है, ये तो सर्वविदित है। फोन आज जो है इस तरह से लोगों के पास नशा के रूप में काम कर रहा है। जरूरत कम और नशा के रूप में ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नशा के तौर पर। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ लोगों के पास फोन सुबह आती है तो वो रात तक चालू रहती है। सारा डेटा, यहां तक 1.5 GB और 2 GB लोग आराम से खर्च कर देते हैं, ये पता भी नहीं चलता है। खैर, जो भी है, आज जरूरत के हिस्से में ये फोन और लैपटॉप के बारे में बातचीत लगातार होती है और इस पर चर्चा करने से पहले इस बात का चर्चा जरूरी है कि जब किसी जरूरत की चीजें कोई आम नागरिक परचेज करता है या इस्तेमाल करता है तो उसकी रक्षा करने के दायित्व सरकार के जिम्मे हो ही जाता है। जी हां, इसको लेकर आईटी सेल बनी हुई है और जिस हिसाब से लगातार तो इस पे चाहे कैश ट्रांजैक्शन से लेकर सारे चीज को जो रहा है, एटीएम में कोड की चोरी हो गई है या एटीएम के क्लोन है या ऑनलाइन हेराफेरी हो रहा है या साइबर अटैक करके सरकार के सिस्टम को हैक करने की जो बात है, इससे लड़ने के लिए सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस स्पाईवेयर के द्वारा जो है हमारी फोन का जो डेटा चोरी किया जा रहा है, इससे सरकार बच नहीं पाती। 42 करोड़ लोगों के पास इस स्पाईवेयर के द्वारा जो है लोगों की जासूसी की बातें सामने आ रही है। जी, 42 करोड़, ये कोई मामूली डेटा नहीं है। 42 करोड़ लोगों की जासूसी स्पिन ओके के द्वारा लोगों का इस स्पाईवेयर के जरिए लोगों की जासूसी कराई गई है। ये इतना खतरनाक ऐप है जो फोन में ऐप के द्वारा लोड होकर फोन के अंदर घुसता है और सारा डेटा, यहां तक कि आपके बिना बोले हुए आपके फोन के कैमरे को ऑन करके सारे रिकॉर्ड कर लेता है और आसपास की सारी बातों को सुनने का काम भी यह करता है। अब सोचिए कितना खतरनाक है। आपके ईमेल की सारी डेटा और आपके फोन में जरूरी डेटा, सारी चीज की चोरी करके एक गुप्त जगह सर्वर में भेजने का यह काम किया जाता है। ये काम इतनी गुप्त ढंग से किया जाता है कि लोग के पास ये पहुंचता है और लोगों को एहसास भी नहीं होता है। सवाल है कि सारे फोन यूज करने वाले लोग इतने अवेयरनेस के रूप में नहीं है कि सारी बातों को वो जानते हैं। बहुत लोग तो फोन को इस तरह यूज करते हैं, पूछकर वो जरूरी या फोन पे जरूरी चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ऑनलाइन से सारे चीजों का जो खरीदारी है, यहां तक कि जो ऑनलाइन पेमेंट है, वो लगातार फोन से ही लोग करते हुए दिखते हैं। इस तरह से फोन की जासूसी करने से
मनुष्य जो का जो जो लाइफ है, यानी आम लोगों का लाइफ है, वो खतरे में पड़ता हुआ दिखेगा। इससे किसी को इनकार नहीं है। 42 करोड़ लोगों की जासूसी। और केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है ऐसे ऐप को हटाने के लिए, याद कीजिए कि इसी फोन की जासूसी पेगासस के बारे में भारत में जबरदस्त हंगामा मच गया था। इसको लेकर राहुल गांधी जो विपक्ष के बड़े नेता है, उन्होंने देश और विदेश में पेगासस के बारे में, जासूसी के बारे में कह के तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फोन में पेगासस लगाया गया, उनकी जासूसी कराई गई। सिर्फ पेगासस राहुल गांधी की नहीं, सारी बहुत से बड़े विपक्ष के नेताओं की जासूसी का आरोप पेगासस पर लगा था। यहां तक आरोप लगा कि भारत के न्यायाधीश और बड़े बड़े पत्रकारों के साथ साथ वैज्ञानिकों के पास भी इसकी पेगासस के द्वारा जासूसी कराई गई है। लेकिन ये जो मैं स्पिन ओके जो स्पाईवेयर की बात कर रहा हूं, वो तो सारे बड़े लोगों के साथ साथ आम लोगों का डेटा चोरी करने का काम कर रही है। सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेवार क्या सरकार नहीं है? आईटी डिपार्टमेंट क्या सोया हुआ था? इस जो स्पिन ओके जो स्पाईवेयर है, वो गूगल के 105 ऐप्स के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। सवाल है 105 ऐप की जानकारी पता करना क्या इतना आसान है? बताया जाता है कि स्पिन ओके वो धीरे धीरे ऐप के जरिए आपके मोबाइल में घुस के सारी जानकारी को इकट्ठा करके इस तरह से भेजता है कि आपको भनक तक नहीं लगती है। आप तो अपने फोन पे व्यस्त हैं, अपने मनोरंजन के या फिर जरूरी काम को निपटा रहे हैं और आपकी फोन की जासूसी हो जा रही है। तो क्या सरकार का आईटी मंत्रालय इस मामले में देर से जागा, या यक्ष प्रश्न लोगों के सामने है? 42 करोड़ लोगों की जासूसी कोई आम बात नहीं है। रही बात सरकार की नैतिकता की बात, तो सरकार को आगे आकर इस मामले पे क्लिफाई करना चाहिए कि इस ऐप को सरकार किस तरह हटाएगी और किस तरह इसको बचाने के काम करेगी। तो एक्सपर्ट इस मामले में कहते हैं कि आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस तरह का स्पाईवेयर आपके फोन पर आ गया है? तो आप देखिएगा कि आपके फोन पे अनावश्यक रूप से अगर कोई विज्ञापन बार बार आ रहा है, तो आप इस बात के लिए संकेत दे रही है कि आपकी फोन की जासूसी हो रही है। इस मामले पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क होने की बात यह है कि अपने मोबाइल में एंटीवायरस जरूर लगाएं, ताकि इससे जो है आप बच सकें। बताया जाता है कि आप अपने फोन को अपडेट लगातार करते रहें। अपडेट करने से इस वायरस से बचा जा सकता है, ऐसा बताया जाता है, कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं। सवाल यह है कि तमाम बचाव के बाद भी यदि ऐप पर पाबंदी नहीं लगाई या सरकार अपने स्तर से नहीं निपटी, तो कैसे संभव होगा कि हम अपने मोबाइल की जासूसी से अपने आप को बचा सकें? या यक्ष प्रश्न लोगों के सामने कौन रहा है? सवाल है कि इस मामले में हम कह सकते हैं कि कौन सुनेगा, किसको सुनाओ, इसीलिए चुप रहते हैं। ये जो बातें हैं ये साफ होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल यह है कि जिस 105 जो ऐप है जो स्पिन ओके के तहत में डाउनलोड होता है, एक बड़ा लंबा फेरिस्त है। 105 ऐप को याद करना या उसको समझना इतना आसान नहीं है। कहते हैं इसमें 3 ऐप जो है वो जो वीडियो एडिटर का है और एक और है उसका, करीब उसमें 10 करोड़ उसके यूजर बताए जाते हैं। बताइए, उस ऐप के 10 करोड़ यूजर हैं। यही नहीं, 3 और ऐसे ऐप है जिसके करीब 5 करोड़ जो है वो यूजर है। अब 2 वो और 3 ये 5 मिलकर करीब 15 करोड़ लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप अगर ऐसे किसी भी जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर ऐसे कोई भी ऐप आपके मोबाइल पे मौजूद हैं
तो आप उनको तुरंत जो है इसको अनइंस्टॉल कर दें और अपने बचने की काम करें। आप ज्यादातर सरकार के भरोसे बैठकर अपने फोन की जासूसी होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, ये तो स्पष्ट तौर से आप भी समझते हैं। तो सवाल यह है कि जरूरी हिस्से का फोन अब जो जिंदगी की जरूरत बन गई है, उसकी स्पाई के लिए जो कानून है वो क्या कहता है। तो कानून तो बड़े सख्त है, लेकिन सवाल यह है कि जब आपके एटीएम की क्लोन हो जाती है, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में घपले हो जा रहे हैं, आप यहां रहते हैं और आपके पैसा जो है कभी मुंबई कभी कहां और कहां निकल जाता है, ये सारी बात सरकार देख रही है और अपने स्तर से प्रयास तो जरूर कर रही है। आप जिले में जो साइबर थाना है वो इस मामले पर खुला हुआ है, लेकिन साइबर थाना खुलने के बावजूद और सरकार का आईटी विभाग के मुस्तैदी के बावजूद भी इस तरह का स्पाईवेयर का स्टॉल हो जाना अपने आप में सरकार की नाकामी को दर्शाता जरूर है। इसे सरकार को इनकार नहीं करना चाहिए, इससे सरकार इनकार भी नहीं कर सकती है। तो जरूरी है कि आप भी इस मामले पर सतर्क रहें और जितना हो सके लोगों को ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। संभव नहीं है कि मैं 105 ऐप के बारे में आपको पूरी तरह से बता पाऊं। आप हमारे स्क्रीन में इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं ये वीडियो आपको सावधान करने के लिए और सतर्क करने के लिए बनाया हूं। सरकार के भरोसे आप हाथ में हाथ डाल कर ना बैठें, सतर्क रहें और ऐसे ऐप से बचने की कोशिश करें। जो एंटीवायरस है जरूर डालें, लगातार फोन को अपडेट करते रहें। इस तरह का जो अगर कोई विज्ञापन है उसको तुरंत क्लिक ना करें। किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से ऐप करने से पहले उसका रिव्यू को जरूर पढ़ लें। आप जितनी सावधान और सतर्क रहेंगे आप बच सकते हैं। तो मेरा जो मकसद है कि आपकी फोन की जासूसी ना हो और आपकी जो जरूरी कागजात हैं जो आप मोबाइल पर रखते हैं, आप कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक का सारा डेटा आपके मोबाइल पर मौजूद है, ये सारी चीजें रहने के बावजूद अगर फोन की जासूसी हो रही है तो आपके साथ में धोखा हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और मेरे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का काम करें ताकि दूसरे लोग भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। हमारे ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे विनम्र निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।